दोबारा लेना होगा, उनके पद पर सम्मान के साथ और माफी मांगनी होगी। और 6 जो मुकदमे दर्ज हैं आधे दर्जन से, उसमें उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा, डेफिनेटली भेजा। बात यह है कि उसे अरेस्ट के लिए हो रहा है कि उन्हें अरेस्ट होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही जब SC/ST एक्ट लगा हुआ है? तो SC/ST एक्ट में सीधा क्लियर कट प्रोविजन है कि उन्हें FIR दर्ज होने के बाद ही अरेस्ट किया जाए। तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक दायरे में या मैनेज कर रखा है उन्होंने मामला, ये सीधा दिखाई दे रहा है। जब बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे, चंद लोग चल रहे हैं, पूरा समाज, मैं पूरे समाज से जितने भी लोग यहाँ आए हैं और देश में जो लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि डॉक्टर रीतू सिंह के समर्थन में अपने घर से एक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाए। उससे ये दिखाया जाए जो दुनिया में अभी कहीं ना हुआ हो। जिस दिन 1 करोड़ लेटर यहाँ पहुँच जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी खबर बनेगी और डॉक्टर सविता जो राय है, ऐसे लोगों को सस्पेंड करने का काम किया जाएगा, उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा और हमारी बहन को दोबारा बाइज्जत ये भी कहा जा रहा है रीतू जो है वो सरकार के खिलाफ बोलती थी, नीतियों के खिलाफ बोलती थी, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, उनका तो बोलने का काम है। जो सरकार गलत करेगी तो उनके खिलाफ तो बोला जाएगा। सरकार इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रही, लोग बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि मात्र 10% लोगों ने 90% लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनके आय के साधन खुद ले लिए हैं और सारा समेट के बैठ गए हैं, सारी मिलाई जो मार रहे हैं आज की डेट में ये। और 90% लोग रोड पर। ये बड़ी विडंबना है कि जिसके माँ बापों ने, जिनके दादाओं ने, जिनके पूर्वजों ने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनकी औलादें सड़क पर बैठी हुई हैं और जो देश को लूटने का काम कर रही है, वहाँ 10% वो अंदर बैठ के मजे मार रहे हैं। तो आप बताइए शोषण किसका हो रहा है? हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा, सामाजिक शोषण हो रहा, आर्थिक शोषण हो रहा, हमारा मानसिक शोषण हो रहा, शारीरिक शोषण हो रहा, शोषण हमारा हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का हाथ है। संविधान तो बदला ही नहीं जा सकता। आपको मैंने पहले भी बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को इस तरह से बनाया है कि उस पर आर्टिकल 368 लाई नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन नया संविधान नहीं बना सकता। और संविधान की जो आत्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छेड़छाड़ नहीं। इनके समर्थन में आना चाहिए पूरे देश से और हमारी जो बहन है रीतू सिंह को उनके समर्थन में आए, उन्हें साथ दें। 8 दिन और उनका को कोई भी अभी 8 दिन नहीं, यदि 8 महीने भी हो जाए तब भी कोई परेशानी नहीं। लोग डेली आ रहे हैं, कान सुना जाएगा। आप अपनी आवाज़ पहुंचाएं, वहाँ तक जरूर पहुंचेगी। और मैं आप लोगों को सलूट करता हूं कि आप जैसे लोग देश की आवाज़ को, देश की समाज में हो क्या रहा है उसको, आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। वरना मेन जो मीडिया है वो तो इस आवाज़ को सुन ही नहीं रही, वो तो आप पब्लिश ही नहीं कर रही है। उन्हें तो डर है, वो तो G20 में लगी हुई है और बातों में लगी हुई है साथियों। नहीं, आंदोलन तो हमेशा से हुए, हमेशा से होते आए हैं। देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हुआ, तो क्या जो हमारे दलित भाइयों की नौकरी छीनी जा रही है, क्या उसके लिए हम सब मिलकर, या जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उनके लिए क्या हम आंदोलन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकते हैं। और यदि तुम बैठे रहे यूं ही, बीत गया जो समय वो लौट के ना आएगा। कोर्ट के पास नहीं है ना मामला, आप समझ नहीं रहे हो। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन्हें अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं और बहन रीतू को वापस नौकरी पर लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमें विश्वास की बात नहीं हो रही यार। आप क्या बात कर रहे हो? एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं तो कहूँ CBI से जांच कराओ ना, उससे क्यों जांच करा रहे हो? CBI से कराओ, CBI से पता लगेगा। सड़कों पे तो आना पड़ेगा। जब तुम्हारे साथ अन्याय होगा, सरकार सुनेगी नहीं, न्याय सुनेगा नहीं। जब तुम्हारे साथ न्याय होगा तभी तो सरकार, अभी तो सड़कों पे आ रहे हैं, अभी तो कानून को हाथ में लेंगे। जब क्या होगा बताइए ना। तो संविधान की बात, ये लोग जितने बैठे हैं, जब इनका पूरा सबर टूट जाएगा तो क्या होगा? आदमी कानून को हाथ में लेगा और हाथ में लेने का मतलब तुम जानते हो क्या होगा फिर देश में? लट बजाएगी फिर तुम पे। अरे पुलिस तो थोड़ी सी है, हम तो 85 करोड़ है, पुलिस तो 2 करोड़ है। एक तरफ कहते हैं 85 करोड़ लोगों को 2 करोड़ पुलिस क्या कर लेगी? कंट्रोल थोड़ी कर पाएगी। एक तरफ कहते हैं हम कलम को मानने वाले, बाबा साहब को तो जब तो संविधान को मानने वाले, कलम को मानने वाले, हिंसा की बात करते हैं। कलम को मानने वाले, संविधान को मानने वाले जब तो एजिटेशन कर रहे हैं, जब तो ये बहन के समर्थन में आए हुए हैं, जब तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बहन को वापस लिया जाए। और सविता राय जो है कि प्रिंसिपल है, उसको जेल भेजा जाए, उसे सस्पेंड करा जाए। यही तो मांग कर रहे हैं। और क्या मांग कर रहे हैं हम इतनी दूर से जो हैं यही तो बोल रहे हैं, इसी चीज़ की तो मांग कर रहे हैं। फिर मैं यही कहूँगा आपसे कि सारे लोग मिलकर एक मुहिम चलाएं और बहन के समर्थन में एक लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को हर घर से एक लेटर जाए, ताकि सरकार को पता लगे कि बहन के समर्थन में कितने लोग आए। देश का जो संघीय ढांचा है, आज ये बात कही जा रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या ये माना जाए कि 1 इलेक्शन केवल मोदी का ही इलेक्शन है?
और मोदी का इलेक्शन ही क्या होगा? मोदी तो अपने आप को डिक्लेयर करने के चक्कर में कि राजा डिक्लेयर कर दे, यही उसकी नीयत है। और जब अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देगा तो देश में संसद क्या करेगी? और नाम मात्र के लिए भी रखी जाए तो संघीय ढांचे में जो विधानसभाएं हैं वो क्या करेंगी? खत्म हो जाएंगी। और इसके संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी है और इस जीएसटी को जिस तरह से लागू किया गया है, ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है कि देश में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, कलेक्ट करके सारा केंद्र के पास आता है। और आपने पीछे देखा होगा 2-2 साल तक केंद्र ने दिया नहीं, स्टेट मांगते रहे तो राज्यों को कह दिया गया रिजर्व बैंक से आप कर्जा ले लो। क्या है इसका मतलब? संघीय ढांचे को तोड़ना। जो 3 कृषि कानून आए थे उसका मतलब भी यही था, इस देश के संघीय ढांचे को तोड़ना। इस संघीय ढांचे को तोड़ना संभव नहीं है। ये मूल संविधान का मूल ढांचा है और इसके खिलाफ कुछ भी होगा, देश में आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर आएंगे। तो वैसे भी मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का चुनाव होना है जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में। आज आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो तो सरकार की नीयत ऐसी नजर आ रही है, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन इससे ऐसा नजर आ रहा है, और जिसके लिए स्पेशल सत्र भी बुलाया गया 18 से 22 सितंबर के लिए, कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन्हीं के साथ पूरे देश की विधानसभाओं को भंग करके वहां पे इलेक्शन करा ली जाए। क्या ये संभव है? क्या ये ठीक है? क्या ये कानूनी है? क्या ये संविधान सम्मत है? नहीं। जिन विधानसभाओं के चुनाव हुए, जैसे आप उत्तर प्रदेश ही ले लें, उसके चुनाव हुए कुछ 2.5 साल होने वाले, 2-2.5 साल होने वाले, नहीं 1.5 साल हो गए उसमें, 22 में होता 1.5 साल हो गए। तो क्या उसको भंग करके आप 3.5 साल का जो उसका पीरियड उसे खत्म करेंगे? अभी रिसेंटली चुनाव हुआ है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 2-3 महीने हुए हैं। इसको खत्म करके जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, उसको खत्म करके जो गुजरात में चुनाव हुए हैं, इनको खत्म करके जो इनका अभी लगभग 4.5 साल का पीरियड पड़ा है, आप उसे खत्म करना चाहेंगे? उससे पहले चुनाव कराएंगे? क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। ये संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान कहता है एक बार विधानसभा के चुनाव होंगे तो दूसरे चुनाव 5 साल बाद होंगे। 5 साल तक वो जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो नेतृत्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे अपने क्षेत्र का, और आप पहले कराएंगे तो ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करेंगे आप। तो किसी हालत में संभव नहीं है। मोदी के दिमाग के ख्याली पुलाव है, और बहुत ही सिंपल है कि मोदी तानाशाह है, ये सिद्ध हो चुका है। मोदी राजा बनना चाहता है, ये भी अब सब लोगों की समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार की ये गुंडागर्दी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी, चलेगी नहीं, चलने नहीं दी जाएगी। प्रेसिडेंट रूल की भी कोई इनके अंदर कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट रूल अगर हो भी जाए, मान लीजिए, वो भी एक तरह की तानाशाही है। आप उसे भी कह सकते हैं कि देश का जो ढांचा है उसको खत्म करना। अगर प्रेसिडेंट रूल करेंगे तो क्या आप अमेरिका की तरह संविधान लागू करेंगे? पर जब आप मनुस्मृति पर आधारित संविधान की बात कर रहे हैं तो अमेरिका का तो इतना बढ़िया संविधान, वहां तो मतलब स्वतंत्रता, समानता, उन सब चीजों की कितना महत्व है। क्या उस तरह से करेंगे? नहीं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाना है। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इस रास्ते में आड़े आएगी, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारे का संदेश देती होगी, उससे पनपाने के लिए काम करेगी। मोदी किसी हालत में उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। और राष्ट्रपति आज की तारीख में जो है उसने गुलाम बना के रखा हुआ है। भाई आप देखिए कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएम हाउस से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां से जाता है, बिना उनके उसके कोई मिल नहीं सकता। और जब आपने संसद का उद्घाटन किया, नहीं का राष्ट्रपति को बुलाया नहीं, उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं, तो राष्ट्रपति होने का मतलब क्या है? और एक गुलाम राष्ट्रपति उसे बना दिया है। एक कमेटी बनाई है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, वो मोदी का गुलाम है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये संविधान के विरुद्ध है, इन्हें देश बर्दाश्त नहीं करेगा।